हेलो नमस्कार, जय हिंद। जिनका एसएससी जीडी 2023 में सिलेक्शन हो गया उनको मेरे तरफ से कैंग्रेचुलेशंस। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मेरे भाई घबराए नहीं, वो दिन दूर नहीं जो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन होगा। वैकेंसी आ चुके हैं, अब आपको तैयारी करने की जरूरत है। जरा सोचो, अगर आप एक योद्धा है ना, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा फौजी है मेरे भाई। फौजी का डिफिनेशन केवल वो नहीं होता जो वर्दी पहनकर केवल देश के बॉर्डर पे सेवा कर रहा है, बल्कि असली फौजी वो भी होता है जो अपने परिवार, समाज और देश को बहुत बड़े कठिनाई और मुश्किल से लड़कर आगे बढ़ता है। वैसे भी फौजी असली फौजी होते हैं मेरे भाई। तो फौजी का डिफिनेशन ये होता है जो कि रियल है। जरा याद करो बाबा हरिभजन सिंह के, जो मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और दे रहे हैं अभी भी। बाबा हरिभजन सिंह की जूता और उनकी जो ड्रेस है अभी भी उनको सैल्यूट दी जाती है उनके परिवार वालों के। कारण इसका यह है कि उन्होंने मरने के बाद भी अभी भी अपने देश की सेवा दे रहे हैं। जब बाबा हरिभजन सिंह और उनके फ्रेंड्स जो है युद्ध में जाते हैं, किसी कारणवश बाबा हरिभजन सिंह की शहीद हो जाती है। जब वो शहीद हो जाते हैं तो उन सबको खोजने के लिए काफी सारा लोग बेचैन हो रहे थे। तो बाबा हरिभजन सिंह ने उसी रात में अपने फ्रेंड्स को आकर के कहते हैं कि मेरा सब वहां पे पड़ा हुआ है, आकर के ले आओ। और जा करके देखा तो वाकई में वहां था। बाबा हरिभजन सिंह आज भी वहां पर ही ड्यूटी दे रहे हैं और चीन की सेना की तरफ से हमेशा ये चीज शिकायत रहती है और भारत को मिलता है कि आपकी जो है कोई सेना जो घोड़ा पे चढ़ करके इधर रनिंग करता है और राउंड लगाता है। ये शिकायत हमेशा भी अभी तक भी आ रही है, चीन की तरफ से भारत को मिल रही है। जो कि बाबा हरिभजन सिंह का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि वो अपने भारतीय सेना को कभी भी आराम करने नहीं देते। वो अपने देश के प्रति निष्ठा के काम एकदम करने की सोचते हैं और वो काम करवाते भी है। आज बाबा हरिभजन सिंह की वजह से जो भी घटना होने वाली होती है चीन की तरफ से पहले ही सूचना मिल जाती है किसको, इंडिया वालों को। तो बाबा को ऐसे काम के लिए सैल्यूट हमेशा था, रहेगा और है भी। तो इस कारण से बाबा हरिभजन सिंह बहुत ज्यादा फेमस है। इनका जो है नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में पड़ता है, अभी भी वहां पे इनके नाम से एक मूर्ति बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है, जहां पे आज भी चीन के लोग भी इनके पूजा करते हैं ताकि वो गलती न कर पाए। और जो भी गलती किए हैं उनको बाबा पहले ही चेतावनी दे देते हैं। सैल्यूट है बाबा को ऐसे के लिए। तो देखिए, तो आप अगर आप घबरा चुके हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं अब तैयारी करना छोड़ दूंगा, मेरे भाई ऐसा आपको नहीं करना है। इस गलती को मत करो। जरा सोचो, अगर तैयारी करना अभी से अगर छोड़ दोगे तो क्या आपका फैमिली कंडीशन ठीक हो जाएगा? क्या आप जितने लोगों को कर्ज जो लिए हुए हैं क्या चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। इसका वजह यह है कि आपने पहले से तैयारी करने में अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप कहीं का भी नहीं रह जाएगा। जरा याद कीजिए अपने पड़ोस के ताने मारने वालों को, जरा याद कीजिए अपने पेरेंट्स से जो कभी कभी ऐसा हुआ जो कोई काम अगर नहीं किया तो गाली भी सुनना पड़ा होगा मेरे भाई। ऐसे फैमिली से हम लोग बिलोंग्स कर रहे हैं। तो आप बिलोंग्स कर रहे हैं, इस बात से कोई मैटर नहीं है मेरे भाई। आप लोगों ने कहावत सुना हुआ है कि गरीब पैदा होने में कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीबी रह जाना बहुत बड़ा पाप है। ये तो कहावत सुना ही है। तो मेरा एक चीज है कि देखिए, आपको फोकस करना है। आपने सबसे पहले ये चीज देखिए कि आपने 2023 में किस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कहाँ गलती रहा है, उस गलती को पहचानो और सुधार करना शुरू कर दो। यकीन मानिए एक दिन आने वाले टाइम में आपका भी सिलेक्शन होगा, इसमें नो डाउट। देखिए, अभी जो है थोड़ा सा सोशल मीडिया से भटकाव दूर हो जाइए। इसका मेन रीजन ये है, देखिए कुछ साल पहले जो आप लोगों ने देखे होंगे कि घोड़ा जब रहता था, वो टमटम उस टाइम चलता था। जब टमटम चलता था ना तो उस घोड़े के सामने से ऐसे लगा दिया जाता था। बैल को जब वो हर जोता था ना तो उसके मुंह में जाबी लगा दिया था। इसका कारण क्या जानते हैं? कि उसका जो माइंड जो फोकस है जो घोड़ा को लगाया जाता था ताकि उसका जो फोकस कहीं इधर कहीं उधर ना पड़े। उसका मेन रीजन ये था कि उसका जो मालिक रहता था ना वो सोच लेता था कि अगर इसका फोकस अगर इधर उधर चला गया तो ये भटका देगा, उधर दौड़ जाएगा, इधर दौड़ जाएगा, तो हमें भी डूब लेगा और ये खुद भी डूबेगा। तो सेम उसी प्रकार है, पेरेंट्स का रोल है। अभी हम क्या है, घोड़े है। इस घोड़े में जिस डायरेक्शन में अगर डाला जाएगा उस डायरेक्शन में काम होगा। तो आप सबसे पहले देखिए, मोबाइल जो है, मोबाइल ठीक है यूज कीजिए। अगर आप एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप देखिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस पर ज्यादा फालतू का वीडियो नहीं देखा कीजिए और शॉर्ट्स से दूर रहिए। थोड़ा सा ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और यकीन मानिए अगर इन सब बुरी आदतों को अगर आप छोड़ देते हैं तो सिलेक्शन होगा, आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मेरे भाई देखिए, एसएससी जीडी का प्रिपरेशन हम कहाँ से करें, कोर्स ले ले या फिर हम ऐसे ही यूट्यूब से करें। देखिए, आप दोनों जगह सेफ है। अगर आप कोर्स लेने में एफर्टेबल है तो आप कोर्स ले सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन होगा, इसमें नो डाउट कि सिलेक्शन नहीं होगा।
काफी सारा लोगों ने यूट्यूब से पढ़ करके सीजीएल तक के निकाल लिए हैं मेरे भाई। आप तो एसएससी जीडी की बात करें, एसएससी जीडी के एग्जाम आराम से निकल जाएंगे। बस केवल आपको कंसिस्टेंसी बना करके रखना पड़ेगा। एक टीचर को अभी से आपको फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आप मैथ्स का टीचर अगर ले रहे हैं तो मैथ्स का टीचर जो आपको पसंद आ रहा है केवल उसको अभी तक के फॉलो करते रहिएगा जिस टाइम तक एग्जाम खत्म ना हो जाए। एक बात और आपको देखना है कि जिस भी टीचर आपको पसंद आ रहा है उसको देखिएगा एक बार कि उन्होंने पिछले सालों तक क्या उन्होंने जीडी का प्रिपरेशन करवाए हैं। ऐसा नहीं तो है 2-3 टॉपिक पढ़ाए और छोड़ दिए, तो फिर उनसे आप पहले ही दूर हट जाइएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम टाइम में वो अगर नहीं पढ़ाए तो फिर आप मुंह के बड़े गिर जाइएगा। एक चीज है आपके लिए बेस्ट होगा कि देखिए रोजगार भी अंकित है, उनके यूट्यूब चैनल पे क्लास लगातार चलती है। आप चाहे तो प्रैक्टिस के माध्यम से भी कर सकते हैं, सिलेक्शन होगा इसमें नो डाउट। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं भी अगर कोर्स खरीदने में एफोर्डेबल है तो आप कोर्स ले लीजिएगा, तो आपका माइंड एक जगह फोकस हो जाता है कि हमें इसी टीचर से पढ़ना है, इसी ऐप पे पढ़ना है, हमें इतना टाइम टेबल करना है, इतना होमवर्क करना है, ये चीज हो जाते हैं। और आने वाले टाइम में हम भी इस पे काम करेंगे कि हम आपको टारगेट शेड्यूल देंगे जो कि टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे आपको कि आपको 1 डे कितना करना है, दूसरा दिन कितना करना है, तीसरा दिन कितना करना है। ये सब हम लोग टाइम टेबल बना करके चार्ट बना करके देंगे और उसमें टेस्ट की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। तो यकीन मानिए अगर आप ये सब करते हैं तो सिलेक्शन आपका होगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर नहीं हुई है तो आपके पास इस बार जो मौका है उसको चूकने मत देना मेरे भाई। अगर इस बार चूक गए तो फिर समझ लीजिए कभी नहीं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही काफी है।